आलमबाग बस स्टेशन पर डग्गा मार के खिलाफ गरजा कर्मचारियों का गुस्सा। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के आलमबाग बस स्टेशन पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के कर्मचारियों ने डग्गा मार यानी अवैध संचालन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन केवल निगम की आय में हो रहे लगातार नुकसान के खिलाफ नहीं, बल्कि कर्मचारियों के साथ हो रहे भेदभाव और अन्याय के खिलाफ भी साथ था। इस विरोध में सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ, रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद, संविदा चालक परिचालक संघर्ष यूनियन, आउटसोर्सिंग कर्मचारी भी शामिल हुए। कर्मचारियों ने साफ कहा कि अब अन्याय पर चुप्पी नहीं, संघर्ष होगा। सभा के अंत में कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन प्रदेश व्यापी और उग्र होगा। कटाक्ष करते हुए कहा गया, अगर निगम को नुकसान समझ नहीं आता और कर्मचारियों की मेहनत की कदर नहीं होती तो याद रखिए, आंदोलन खामोशी से खत्म नहीं होगा, यह इतिहास लिखेगा। आलमबाग का यह प्रदर्शन केवल डग्गा मार विरोध नहीं, बल्कि कर्मचारियों के हक और अस्तित्व की आवाज़ है। नेशनल भारत से लखनऊ सिटी रिपोर्टर रुखसाना खान की रिपोर्ट। परिवहन निगम में आज पूरे प्रदेश में डग्गा मार वाहन चरम सीमा पर है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी अभी हाल में बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि किसी भी हालत में डग्गा मार वाहन न दिखाई पड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों की अवहेलना करते हुए आज परिवहन विभाग द्वारा बिल्कुल कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे परिवहन निगम के राजस्व की क्षति पहुंच रही है और उससे आज परिवहन निगम में चालक परिचालक वर्ग विशेष रूप से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि कम आय आने पर संविदा चालकों परिचालकों का 2300 रुपये की रिकवरी, रूट ऑफ ऑन तमाम तरह से उपेक्षाएँ झेल रहे हैं, जिसकी वजह से आज परिवहन निगम के सभी संविदा कर्मचारी, नियमित कर्मचारी एकत्र होकर के परिवहन निगम में जो डग्गा मार वाहन पूरे प्रदेश में संचालित हो रहे हैं, उसके विरोध में आज बैठक किए हैं। सभी संगठन के पदाधिकारी हैं और इस बैठक का उद्देश्य है कि डग्गा मार को ख़त्म करने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश किया था, उसकी जो अवहेलना हो रही है, उन तक बातें पहुंचाने के लिए कि आपके आदेश के बाद भी आज पूरे प्रदेश में अनाधिकृत रूप से डग्गा मार वाहन चल रहे हैं, उसको बंद कराया जाए। आज आवाज़ पहुंचाने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है और अतिशीघ्र इस मंच के माध्यम से किसी उग्र आंदोलन की घोषणा की जाएगी और हम परिवहन निगम के अस्तित्व को बचाने के लिए अगर हमें किसी भी त्याग को त्यागना पड़ेगा, किसी स्तर तक जाना पड़ेगा, तो हम परिवहन निगम के अस्तित्व को बचाएंगे, क्योंकि आज हमारा अस्तित्व परिवहन निगम से है। आज परिवहन निगम का लगभग 50,000 कर्मचारी प्रभावित हो रहा है, 50,000 कर्मचारियों का परिवार प्रभावित हो रहा है। इसलिए हम सभी का दायित्व है कि परिवहन निगम के अस्तित्व को बचाने के लिए एकजुट होकर के आंदोलन की रूपरेखा तैयार करें और अपनी बातों को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं। आज यहाँ पर कुछ संगठन नहीं आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आने वाले वक्त में ऐसा ही रहेगा या? इस मंच के माध्यम से मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप भी इस परिवार के हिस्सा हैं और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी होती है। क्या आज भी यूनियनबाजी चलेगी प्रदेश में क्या, या निगम चलेगा? मेरे हिसाब से अपने अहंकार को छोड़ करके निगम के अस्तित्व को बचाने के लिए एकजुट होना चाहिए और अगर ये पहल सब लोग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी आज परिवहन निगम का संविदा में लगभग 50,000 कर्मचारी, लगभग 40,000 कर्मचारी संविदा चालक परिचालक और आउटसोर्स हैं। आज जिस तरीके से कुछ संगठन आए आपके साथ में इस मंच के माध्यम से और कुछ संगठन नहीं आए, तो आने वाले वक्त में क्या आपको लगता है कि जो संगठन नहीं आए आपको आपका सहयोग करेंगे? फिलहाल हम तो यही चाहेंगे कि उनको सद्बुद्धि मिले और निगम को बचाने के लिए आगे आएँ। यदि नहीं आते हैं तो हमारा कर्मचारी हमारे साथ में है और हम कर्मचारियों के सहारे इस आंदोलन को अंतिम दौर तक ले जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। इस डग्गा मार की लड़ाई को आप यूनियन के बिहाफ पर लड़ेंगे या कर्मचारी के बिहाफ पर? इसमें यूनियन का कोई मतलब नहीं है। हम कर्मचारी की बिहेव पर, क्योंकि कई संगठन के पदाधिकारी हैं, संविदा में भी तमाम संगठनों में लोग पदाधिकारी बने हुए हैं और उसको उन्होंने छोड़ करके कर्मचारी हित में, निगम हित में, चूँकि नुकसान सबका हो रहा है, किसी भी संगठन में हो,
नुकसान सबका हो रहा है। परिवहन निगम अगर ख़त्म हो जाएगा, जो स्थिति चल रही है, कल को हमारे वेतन को लाले पड़ जाएंगे और डग्गा मार्ग पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। जो स्थिति बिहार और मध्य प्रदेश में है, वही स्थिति उत्तर प्रदेश में बनने वाली है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच बहुत अच्छी है। 1050 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बसों को खरीदने के लिए दिया है। आज जो नई नई बसें दे रहे हैं, दिखाई पड़ रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया जा रहा है डग्गा मार्ग के प्रति, और उनको तक बातें हमारी पहुंच नहीं रही हैं कि डग्गा मार्ग परमिट की आड़ में डग्गा मार्ग को बढ़ावा दिया जा रहा है। पूरे प्रदेश में 50% लोड फैक्टर कम आने पर चालक परिचालकों का वेतन कटौती की जा रही है। किसी नियमावली में ऐसा नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे परिवहन निगम के अधिकारियों की तानाशाही रवैया है और ये ज़बरदस्ती संविदा चालकों परिचालकों पर थोपा जा रहा है। जैसे कमज़ोर कड़ी को ही काटने का सब हर आदमी काटता है, वही हाल आज संविदा चालक और परिचालक का है। पूरे प्रदेश से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें चालक और परिचालकों की पिटाइयां होती हैं और निगम अधिकारी अभी भी खामोश हैं। देखिए, ये अपवाद का मुख्य कारण है कम इनकम आना और संविदा का होना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कल कैबिनेट में इसी शोषण को ख़त्म करने के लिए आउटसोर्स निगम बनाया है। लेकिन जो विभागीय अधिकारी हैं, इनकी मानसिकता संविदा के प्रति बहुत ही गिरी हुई है। इनका ना कोई सम्मान है, ना आत्मसम्मान है, ना कोई सुरक्षा है और ना कोई विशेष गार्जियन है इनका कि जो इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उस आवाज़ को उठाएं। लेकिन आज इस मंच के माध्यम से, चाहे वो डग्गा मार हो, चाहे 2300 रुपये की कटौती हो, चाहे मारपीट का प्रकरण हो, चाहे शोषण का हो, सभी मुद्दों को लेकर के हम इस मंच के माध्यम से राज्य सरकार से, निगम प्रशासन से लड़ाई करेंगे और अपने मुख्यमंत्री जी तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे। आगे डग्गा मार्ग को लेकर और ये अवैध तरीके से जो कटौती हो रही है, इसको लेकर समान कार्य समान वेतन पर भी क्या चर्चा आगे, क्या आपकी क्या रणनीति है? मैंने कहा तो कि अब जो ये आंदोलन छेड़ा जा रहा है, डग्गा मार्ग तो हमारा प्रमुख है क्योंकि इससे तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं। लेकिन डग्गा मार्ग के साथ साथ समान कार्य का समान वेतन, तमाम अन्य सुविधाएं, सेवा नियमावली, शोषण, सभी के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। क्या कुछ कहना है मीसम जी, बताइए। मेरा नाम मीसम जैदी है। हम 55,000 कर्मचारी आज डग्गा मार से त्रस्त हैं और बुरे हाल में हैं और हमने ये बैठक बुलाई है आगे की आंदोलन एवं रणनीति के लिए, क्योंकि डग्गा मार्ग संचालन कहीं से भी बंद नहीं हो रहा और किसी प्रकार से नहीं बंद हो रहा। परिवहन विभाग में केवल खाना पूर्ति की जा रही है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने जब बैठक करी और बुला के कहा गया कि इसको पूरी तरीके से बंद होना चाहिए, उसके बावजूद भी डग्गा मार आज की डेट में व्यापक पैमाने पे चल रहा है और अपने पैर पसारे हुए। इसको क्या मान लिया जाए? अब प्रदेश में सबसे बड़ा पद माननीय मुख्यमंत्री जी का है, उनके आदेशों की अवहेलना हो रही है, 100% हो रही है और ये हम सब प्रमाणित कर चुके हैं। परिवहन निगम का कर्मचारी रोड पे बस लेके निकलता मगर उसकी बस में सवारियां बैठती ही नहीं हैं, यात्री बैठते ही नहीं हैं। यात्रियों की सुरक्षा के साथ संपूर्ण खिलवाड़ हो रहा है और उसको प्रशासन मौन होकर देख रहा है। हमने कमता बस स्टेशन पे आंदोलन किया, हमारे कर्मचारी गए, उन्होंने दिखाया, हमारे प्रशासन को दिखाया, मगर प्रशासन ने फिर आंखें बंद कर ली 4 दिन बाद। ऐसा क्यों हो रहा है? 7 करोड़ रुपए का डेली का राजस्व का नुकसान हो रहा है। 7 करोड़ रुपए पर डे परिवहन निगम का नुकसान हो रहा है, ये राजस्व में जाता है, उसका नुकसान हो रहा है। उसके लिए अगर हम विरोध कर रहे हैं तो गलत नहीं। दूसरी चीज़, हमारा संविदा का कर्मचारी ज़्यादा है, ज़्यादा की संख्या मतलब 33,000 है। उसको कभी, अब इसका कारण ये है कि उसको कभी मार्ग परिवर्तन कर दिया जाता है, उसका कभी उसको 50% लोड फैक्टर की बाध्यता के नाम पे उससे कटौती की जाती है। कुछ आरएम्स और एआरएम्स ऐसे हैं जो मानक अगर वो नहीं पूरा करके लेके आया तो उसकी 1500 रुपये की कटौती भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं?
कोई आदेश आया है निगम मुख्यालय से या कोई ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं कि कटौती करनी चाहिए? 3 क्राइटेरिया में सैलरी बांट दी गई परिवहन निगम में संविदा कर्मचारी की 3 क्राइटेरिया में। ये कहाँ का नियम है? 10,000 11,000 रुपये मूल वेतन दिया जाता है, 7,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रोत्साहन राशि दी इसीलिए जाती है कि प्रोत्साहन राशि को तो आप कभी भी काट सकते हैं, तो हमारे वेतन को बेसिक वेतन से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा? अगर आप बेसिक वेतन जोड़ेंगे तो आप हमारी सैलरी काट नहीं पाएंगे। तो ये कुठाराघात हमारे ही साथ क्यों हो रहा है भाई? यह संविदा के कर्मचारी के साथ क्यों हो रहा है? हमारा कहने का सीधा सा सिद्धांत है, हम सब कर्मचारी संगठन बैठे हैं, हम सब आंदोलन करेंगे, हम रोड पे उतरें, फिर रोड पे उतरेंगे, अपनी जीविका के लिए उतरेंगे। और हमें भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री जी पे कि वो हमारी बात को सुनेंगे, हमारी गुहार को सुनेंगे। और उन्होंने सुना, वो एक छोटी छोटी बात को भी सुनते हैं प्रदेश की जनता को। तो हमारी बात क्यों नहीं सुनी जाती? भ्रष्टाचार है सर, संपूर्ण भ्रष्टाचार हो रहा है और खुलेआम हो रहा है रोड पे। सिंडिकेट के बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े मेंबर जुड़े हुए हैं। क्या उसके लिए रोकथाम नहीं हो सकती है? क्यों पैसा कमाने आए हैं वो? कॉन्ट्रैक्ट कैरिज एक्ट, स्टेज कैरिज एक्ट, दोनों चीज़ों में कोई एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, उस एक्ट को रोका नहीं जा रहा है, उस एक्ट के तहत काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? प्रशासन क्यों मौन है? परिवहन विभाग के आरटीओ जाते हैं, आप जाइए, बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जिनमें आप देखिए कि एक ऐसी बस है जिसमें परमिट नहीं है, उसका टूरिस्ट परमिट नहीं है, मगर वो रोड पे संचालित हो रही है लगेज लादे हुए, भरा हुआ लगेज है। बताइए, एक तो राजस्व की सवारियों की हानि, उसके बाद दूसरी बात वो लगेज ढो रहे हैं। लगेज में क्या ढो रहे हैं क्या मालूम, कुछ नहीं पता। अवैध स्टैंडों के निर्माण हो रहे हैं। आप चले जाइए पॉलीटेक्निक चौराहा, आइमा मऊ, कमता बस स्टेशन, दिन रात सवारियों को ढो रहे हैं। कोई किसी प्रकार से रोकथाम है ही नहीं किसी प्रकार से। हमारे निगम के कुछ अधिकारी निकले हैं, कुछ बैठे हुए हैं कमरों में। क्यों बैठे हुए हैं? एमडी साहब का आदेश था, उन्होंने कहा कि आप निकलें, आप रोड पे जाएं। मतलब कुछ चंद दिनों के लिए पैसे को बढ़ा दिया गया और चंद दिनों बाद पैसे को फिर वहीं रोक दिया गया। मगर अच्छा ठीक है, सवाल है कि हमको फिर क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? जब आपको सारी बातें पता हैं कि ये सिंडिकेट मेंबर रोड पे चल रहे हैं, ये सारा का ये भ्रष्टाचार हो रहा है, इस भ्रष्टाचार के बाद आप हमारे ऊपर क्यों सारे जुल्म के शिकार हम ही होंगे क्या? सारे जुल्म के शिकार हम ही होंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से रोड पे उतरकर गुहार लगाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस डग्गा मार को व्यापक पैमाने पे बंद किया जाए। और उन्होंने जो आउटसोर्स के लिए एक नीति बनाई है उसका भी हम स्वागत करते हैं, मगर उसमें बहुत सारे ऐसे संशोधन हैं जो बुला के संगठनों को बात करके बड़े पैमाने पे सही होने चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे निगम के कर्मचारी हैं जो ड्राइवर कंडक्टर की श्रेणी है, उनको अलग पैसा मिलना चाहिए। है बहुत सारी ऐसी चीज़ें। अब माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश आया है जिसमें 8 घंटे ड्यूटी लेनी चाहिए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी ड्राइवर करेगा तो वो परेशान होगा। मगर हम 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी करते क्यों हैं, इस पर सवाल उठना चाहिए। हम क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि हमारा किलोमीटर, मैंने आपसे कहा 17,000, 13,000, 14,000, 3 क्राइटेरिया में हमारी सैलरी बांटी गई है। और उस सैलरी को बांट करके हमको भ्रमित किया गया, शासन को भ्रमित किया गया कि ये 7,000 रुपये अगर आप प्रोत्साहन योजना से काट लेंगे तो जाहिर सी बात है कि 2,300 रुपये की हर महीने की कटौती हो जाएगी। तो कैसे वो अपनी जीविका चलाएगा? फिर डग्गा मार है, वो बस लेके जाता है, बस अड्डे पे खड़ी करता है, डिपो में वापस चला जाता है। निगम का तो नुकसान है ही, मगर परंतु कर्मचारियों का भी नुकसान है। उसको क्या किया जाए? उसको कैसे निगम देखेगा, कैसे परिवहन आयुक्त महोदय देखेंगे, कैसे पुलिस प्रशासन देखेगा? ये बात सवाल है, ये सवाल है। इसीलिए निगम का कर्मचारी आज रोड पे। हमारे मान्यता प्राप्त संगठनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अभी तक लेटर चले नहीं हैं। हम चाहते हैं कि मान्यता प्राप्त संगठन हमारे लेटर चलाएं, बात करें, रोड पे उतरें, ना उतरें तो हमारी बात को कम से कम रखें। तो जो संगठन आज आपकी संयुक्त वार्ता में नहीं आए उनके लिए क्या है? नहीं, अगर नहीं आए तब भी उनका धन्यवाद है। हम तो उनका वर्षों वर्ष से धन्यवाद ही अदा करते चले आ रहे हैं। वो खामोश बैठे हुए हैं, उन्हें मालूम है हमारी सदस्यता। तो ठीक, अच्छी बात है, सदस्यता लीजिए, कोई बात नहीं, हम सदस्यता देने के लिए तैयार हैं। मगर हमारी भी तो कुछ जीविका चलाने की बातें हैं, उसको कैसे देखा जाएगा? आप कैसे देखेंगे, क्या करेंगे, ये बताइए ना कहीं ये सवालिया निशान है हमारे संगठनों पे भी। आपने बताया कि अभी 7 करोड़ का डग्गा मार से
से रोज प्रभाव पड़ता है विभाग पर, इसमें कहीं न कहीं आपके विभाग के अधिकारियों की भी मिलीभगत हुई। इस बात को तो कहना मुश्किल है भाई, क्योंकि ये सवालिया निशान है, परंतु हम किसी पे आरोप नहीं लगा सकते हैं सीधे कि ये क्या है क्या नहीं है, मगर परंतु कहीं ना कहीं रोड पे कुछ हमारे ऐसे अधिकारियों को भी तो ये दिखता होगा कि मुझे इतने का नुकसान होता है। बिल्कुल बिल्कुल सबको पता है, सबकी सैलरी पे आने वाले वक्त में ये नुकसान हमारे परिवहन निगम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। 6 से 7 करोड़ रुपए का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है जो पर डे का है। आने वाले वक्त में आपकी आगे की रणनीति क्या आगे होगी? आपने पहले बताया आने वाले वक्त में हम सभी मान्यता प्राप्त हम सभी संगठन के लोग बैठे हुए हैं, आज एक आंदोलन की नोटिस देंगे और उस आंदोलन की नोटिस में फिर हम आगे देखेंगे हमें क्या रणनीति बनानी है। हम रणनीति बना के हम रोडों पे उतरेंगे। और ऐसा नहीं है, आंदोलन तो प्रदेश में हर जगह हो रहे हैं, हर डिपो में हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो लोग जागरूक हैं वो कर रहे हैं, जिनको निगम हित में काम करना है वो कर रहे हैं। हमें जैसे अपनी मातृभूमि से प्यार है, वैसे ही हमें अपने परिवहन निगम से प्यार है। हम परिवहन निगम से हमारी जीविका चलती है और इस परिवहन निगम की जीविका इसलिए हम अपने परिवहन निगम को बचाने के लिए, इस संस्थान को बचाने के लिए हम कुछ जो भी सख्त से सख्त आंदोलन करना पड़ेगा हम करेंगे। एक छोटा सा सवाल है कि आउटसोर्सिंग में जो भर्ती हो रही है, संविदा पर महिलाओं की भर्ती हो रही है परिचालकों की, आउटसोर्सिंग पर सिर्फ और सिर्फ पुरुषों की भर्ती हो रही है, ऐसा भेदभाव क्यों? संविदा पर पुरुषों की भर्ती क्यों नहीं? ये तो सवालिया निशान है ही कि आउटसोर्स पे भर्ती कर रहे हैं महिलाओं को। शायद महिला सशक्तिकरण की बात है, करना चाहिए, अच्छी बात है, मगर पुरुषों को भी वरीयता देनी चाहिए। एक तरफ से संविदा तो वैसे पहले रेगुलर, फिर संविदा, फिर आउटसोर्स, अब 3 क्राइटेरिया यहाँ भी बढ़ गए। चलिए हमने उसका भी स्वागत कर लिया। आदमी आज बेरोजगार है, वो इस लालच में सही ना कहीं काम कर रहा है और हम स्वागत भी करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने जो बनाया। मगर इसमें जो विभागों की कमियां हैं, सच्चाई है कि शासन की कम है, विभागों की कमियां हैं, इसमें विभागों को सुधार करना चाहिए। आज का आप ज्ञापन किसे देंगे और आगे की क्या रणनीति होगी? अभी हम ज्ञापन नहीं देने जा रहे हैं, हम एक अभी नीचे उतर के अपना एक आंदोलन का एक प्रोग्राम करेंगे नीचे उतर के, और एक जन जागरण का कर्मचारियों में